मोदी शासन के सफल 8 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाली वाहन रैली। मोदी जी के द्वारा जारी की गई जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं को बाइक रैली के माध्यम से विभिन्न मार्गों से निकालते हुए आम जन तक पहुंचाया गया। ये बाइक रैली जिला अध्यक्ष नरेंद्र जलवा के आह्वान पर निकाली गई। नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने में पोरवाल समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व न मिलने पर गुरुवार को बद्री विशाल मंदिर में समाजजनों की बैठक आहूत की गई। समाज अध्यक्ष नंदकिशोर पोरवाल ने बताया कि शहर में पोरवाल के बाहुल्य वार्डों में समाजजनों की उपेक्षा की गई है, जिससे समाजजनों में आक्रोश व्याप्त है। बैठक कर निर्णय लिया गया है, शेष बची हुई 4 सीटों में से यदि पोरवाल समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो चुनाव का बहिष्कार या अन्य निर्णय लिया जाएगा। आज पोरवाल समाज की आकस्मिक बैठक आहूत की गई, क्या है पूरा मामला? आज पोरवाल समाज की बैठक लगाई गई है। इसमें नगर पालिका में होने वाले चुनाव में पोरवाल समाज को एक भी टिकट नहीं दिया गया है, जबकि इनका 10 वार्डों में कम से कम बाहुल्य है और वो अपने आप को 10 वार्डों में अधिक से अधिक तरीके से आकर्षित करते हैं। इस समय में पोरवाल समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और सभी ये चाहते हैं कि कम से कम 2-3 टिकट नागदा में पोरवाल समाज को दी जाए। आज कल रात्रि को भारतीय जनता पार्टी की जो नगर परिषद के लिए टिकट का वितरण किया गया, उसमें जो टिकटें वितरण की गई और फाइनल की गई, उसमें कुछ 5 वार्ड को रोका गया, बाकी सभी वार्डों की टिकट 4 वार्डों को रोका गया, बाकी सभी वार्डों की टिकटें भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दी है। भारतीय जनता पार्टी से ही और जिन वार्डों पर टिकट रोकी गई है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी से समाज के लोगों ने टिकट मांगी गई है। हम भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि पोरवाल समाज नागदा में एक बाहुबली समाज है और समाज में हमेशा काम करता है और नगर में पोरवाल समाज के जिन लोगों ने टिकट मांगी है वो सभी लोग अपने आप में अपना वजूद रखते हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि जिन लोगों को आपने टिकट, जिन वार्डों में टिकट रोक रखी है, वहां पर पोरवाल समाज के आदमी को टिकट दी जाए और पोरवाल समाज का मान सम्मान रखा जाए। पोरवाल समाज की आशा है कि भारतीय जनता पार्टी उनका भी महत्व समझे और उनकी उपयोगिता अपने प्रत्याशियों के रूप में यहाँ प्रदर्शित करें, जिससे पोरवाल समाज भी उससे संतुष्ट हो सके। और ऐसी आशा है कि पोरवाल समाज को कि 2-3 टिकट भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ दी जाना चाहिए। क्या कारण रहा कि पूरी भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ पोरवाल समाज बिखर गया, क्या कारण रहा? कारण यही रहा कि टिकट नहीं वितरण होता है। समाज के सदस्यों, जिस हिसाब से समाज के यहाँ पे सदस्य है, लगभग 3000 वोटर्स नागदा प्रॉपर में हैं और 550 से अधिक घर है, उसके बाद भी आप उस समाज को तवज्जो नहीं दोगे तो फिर आक्रोशित होना वाजिब है। भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद पोरवाल समाज में आक्रोश फैल गया है, क्या है पूरा मामला? पोरवाल समाज द्वारा निरंतर कई वर्षों से समाज नगर के अंदर कार्य कर रहा है और सक्रिय रहा है, लेकिन समाज के किसी भी व्यक्ति को अभी तक टिकट नहीं मिली है। हमारा निवेदन है कि समाज के कम से कम 2 या 3 प्रत्याशियों को टिकट मिले पार्षद के लिए और पूरा समाज उनके साथ तैयार है। नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पोरवाल समाज की उपेक्षा की गई है, क्या है कहना आपका? पोरवाल समाज निश्चित रूप से राजनीति में काफ़ी सक्रिय लोग
हमारे समाज से रहे हैं, लेकिन प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी द्वारा 32 वार्डों की लगभग लिस्ट जारी कर चुके हैं, उसके बाद भी एक भी पोरवाल को, जबकि सक्रिय लोग भी थे, पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, काफ़ी अच्छी उनकी इमेज रही है, उसके बाद भी समाज की उपेक्षा काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज समाज के सभी लोग यहाँ इसी विषय को लेकर एकत्रित हुए हैं। यदि समाज को बचे हुए 4 वार्डों में से जहाँ भी समाज को मिल सकती है, यदि कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया जाता है या टिकट नहीं दी जाती है, तो समाज निश्चित रूप से इसका विरोध करेगा, बहिष्कार करेगा चुनाव का। और एक बार प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को भी पोरवाल समाज से प्रत्याशी चयन के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए और कम से कम 2 प्रत्याशी खड़े करना चाहिए, यही उम्मीद है। धन्यवाद। पोरवाल समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 टिकट में से अगर पोरवाल समाज को मौका नहीं मिला तो अगली स्टेप क्या होगी फिर? निश्चित रूप से समाज जन आज इसी विषय को लेकर एकत्रित हुए हैं और पूरा समाज इस चुनाव का बहिष्कार करेगा। समाज जन आज इसी इंतजार में है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी वरिष्ठ जन हैं आकर समाज जनों को एक आश्वासन दें कि आज जो भी बची हुई टिकट का वितरण होना उसमें समाज के लोगों को मौका दिया जाएगा और मौका दिया भी जाना चाहिए। समाज बहुत बड़ा है और नगर में एक अपनी साफ छवि के साथ छवि के रूप में जाना जाता है। नाम निर्देशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि कल। नगर पालिका चुनाव को लेकर गुरुवार को निर्वाचन कार्यालय से 49 नाम निर्देशन फॉर्म गए। अभी तक 237 नामांकन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, जिसमें से 20 फॉर्म जमा हुए हैं, जिसमें भाजपा, कांग्रेस सहित निर्दलीय अभ्यर्थी भी शामिल हैं। शनिवार को नामांकन फॉर्म लेने की अंतिम तिथि होगी। नगर पालिका चुनाव को लेकर गुरुवार को निर्वाचन कार्यालय पर भाजपा, कांग्रेस सहित निर्दलीय 49 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन फॉर्म लिए। नायब तहसीलदार सलोनी पटवा ने बताया कि नाम निर्देशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 18 जून दोपहर 3 बजे तक, नाम निर्देशन फॉर्म की समीक्षा व जांच 20 जून दोपहर 3 बजे तक, नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जून दोपहर 3 बजे तक, मतदान 13 जुलाई प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक, मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 18 जुलाई प्रातः 9 बजे से होगी। नगर पालिका चुनाव के लिए वार्ड 1 से 12 तक के पार्षद पद के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को नाम निर्देशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। वार्ड क्रमांक 13 से 24 तक के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार आशीष खरे, वार्ड क्रमांक 25 से 36 तक के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पुलकित जैन को फॉर्म जमा कराने होंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों या मीडिया को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नोडल अधिकारी नायब तहसीलदार सलोनी पटवा, शासकीय महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर CM मेहता को नियुक्त किया गया है। थैंक यू। ठीक साहब। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। बीसीआई फिल्टर प्लांट में सफाई कार्य शुरू, 2 अधिकारी, आधा दर्जन कर्मचारियों की टीम जुटी। नगर पालिका के बीसीआई फिल्टर प्लांट के टैंक में हरे चारे और गंदगी की खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद बुधवार को नगर पालिका अधिकारी हरकत में आए। 1 दर्जन से अधिक कर्मचारियों को प्लांट की सफाई में लगा दिया। दिन भर में सिर्फ 2 टैंक की सफाई कर सके, 4 टैंक की सफाई होना अभी शेष है।
अरे यार तो आजू भरो के पूरा भरो का कौन नहीं है गाड़ी तो धार में करल का अरे मारे तो पानी साफ पल्लू पड़ा कौन गया